जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं सीटेट ईवीएस का पेपर लेकर आया हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर है। ये 2013 का पेपर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। ठीक, तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। ईवीएस पेडागोजी। ईवीएस पेडागोजी का क्वेश्चन है। किस पर आधारित है? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति पर। पर्यावरण की प्रकृति पर आधारित है क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। ऑप्शन क्या है? बच्चे कम गलतियां करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो पेडागोजी करने का सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चों से रिलेटेड रहना चाहिए, बच्चों को फोकस रहना चाहिए, बच्चे पर ही फोकस रहना चाहिए। बच्चों को ध्यान में रखकर ही हम क्या करें, आंसर दें, क्वेश्चन का आंसर करें। ठीक है, तो देखते हैं बच्चे के हित में कौन सा ऑप्शन है इसमें। बच्चे कम गलतियां करें, तो पर्यावरण की प्रकृति जो है ये अलाउ नहीं करता है कि बच्चे पर्यावरण की प्रकृति कहती है कि बच्चे जितना गलतियां करेंगे उतना ही सीखेंगे। ठीक, तो इसका मतलब कि पर्यावरण की प्रकृति किसका समर्थन नहीं करती? कि बच्चे कम गलतियां करें। अगर कम गलतियां करेंगे तो कम सीखेंगे, ज़्यादा गलतियां करने तो ज़्यादा सीखने की उनकी जिज्ञासा बढ़ेगी। ठीक, तो अभी तक ये ऑप्शन गलत है। बी देख लेते हैं, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। ठीक, लर्निंग बाय डूइंग, तो बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, ये क्या करता है? समर्थन करता है। बी भी सही है। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, ये भी क्या करता है? बच्चों को उत्साहित करता है जागरूक बनने के लिए। जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ही क्या होगा, उनकी मानसिक जो विकास होगा वो बढ़ेगा। ऑप्शन सी भी सही है। बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, तो पर्यावरण अध्ययन में भी ये प्रकृति क्या है? डी भी समर्थन करता है कि बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। जब तक बच्चों को उनको हम प्राप्त स्थान नहीं देंगे, प्राप्त स्थान का मतलब है कि अगर हम पिकनिक प्लेस या पार्क वार्क होता है ना, वहाँ पर लेकर जाएंगे तो वहाँ से बच्चों को सीखने को मिलेगा कि ये क्या होता है। पेड़ के बारे में सीखेंगे, अपने नेचर के बारे में सीखेंगे, समाज के बारे में सीखेंगे। ठीक, तो इसका गलत आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये तीनों क्या है? प्रकृति का समर्थन करती हैं। तीनों प्रकृति का समर्थन करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है, नहीं पूछा है। नहीं के हिसाब से सही क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, नहीं के हिसाब से ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? तो हमारे देश में कहाँ पे ठंडा रेगिस्तान पाया जाता है, हमको ये बताना है। ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी दार्जिलिंग। तो ठंडा रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? सबको पता है कि लद्दाख में ठंडा रेगिस्तान पाया जाता है। ठंडा रेगिस्तान का मतलब क्या होता है? जहाँ पे बर्फ़ पड़ती हो। तो लद्दाख में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, यहाँ के टेम्परेचर बहुत लो होता है, -57 डिग्री तक चला जाता है। ठीक है, तो लद्दाख को क्या कहते हैं? ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। जैसलमेर 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 किस राज्य का ज़िला है? तो राजस्थान। मेघालय क्या है? एक राज्य है। कहाँ पाया जाता है भारत में? पूर्व में पाया जाता है, इसलिए इसको पूर्व राज्य कहते हैं। ठीक, ये सेवन सिस्टर का एक राज्य है। सेवन सिस्टर। दार्जिलिंग किसका जिला है या किसका शहर है?
पश्चिम बंगाल का। दार्जिलिंग की चाय विश्व भर में फेमस है। इसको जीआई टैग कब मिला था? 2004 में। ठीक, तो अब दूसरे का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी, ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? उसी से ठंडा उसी से गर्म। उन्होंने बच्चों के लिए कहानी लिखी है। कौन सी कहानी लिखी थी? उसी से ठंडा उसी से गर्म। अपनी मृत्यु के समय वे थे जब ये कहानी लिखे थे। अब इसके बारे में पूछा है कि जाकिर हुसैन अपने मृत्यु के समय क्या थे भारत के? ठीक, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे? नहीं, गलत। भारत के उपराष्ट्रपति थे? ये भी गलत। भारत के राष्ट्रपति थे? ये सही है, ऑप्शन सी सही है। भारत के प्रधानमंत्री? नहीं, भारत के राष्ट्रपति थे। किस क्रम के राष्ट्रपति थे? तीसरे क्रम के राष्ट्रपति थे। ठीक, डॉक्टर जाकिर हुसैन कब से कब तक राष्ट्रपति रहे? 1967 से 1969, और 1969 में ही सेवा पद पे रहते हुए ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तेलंगाना में। ये भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल भी रह चुके हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों रह चुके हैं। राज्यपाल कहाँ के थे? बिहार राज्य के थे राज्यपाल। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? तो हमको बताना है कि खाद्य संरक्षण के लिए कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। ठीक है, मतलब कहने का कि खाद्य संरक्षण में कौन सा जोड़ा, कौन सा मतलब काफ़ी लंबे समय तक नहीं रह सकते हम। ऑप्शन ए, आलू। आलू से चिप्स बनता है, दूध से पनीर बनता है, सेब से जैम बनता है और कच्चे आम से अचार बनता है। ठीक, तो आलू से चिप्स बनेगा तो कितने समय तक रहेगा? काफ़ी लंबा समय तक रहेगा। ठीक, 6 से 7 महीने, साल भर तक भी रह सकता है। दूध से पनीर मुश्किल से 1 या 2 दिन तक। सेब से जैम ये भी रहेगा 5 से 6 महीने, साल भर तक। ठीक, कच्चा आम इनका भी क्या है? ड्यूरेबिलिटी अधिक है। लेकिन जो ये दूध और पनीर है, दूध से पनीर बन रहा है, इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है? बहुत कम है। इसलिए क्या है? इस खाद्य संरक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक, दूध से पनीर बनाना खाद्य संरक्षण में जोड़ा ठीक नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। कौवा कहाँ बनाता है? पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। ठीक, तो हमको बताना क्या है कि जो चालाक पक्षी है वो कौन सी चालाक पक्षी है जो कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है और कौवा उसके अंडे को सेती है। ऑप्शन ए, कलचीड़ी। ऑप्शन बी, बसंत गौरी। ऑप्शन सी, कोयल। ऑप्शन डी, शक्करखोरा। तो कौन सा है वो पक्षी? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, कोयल। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, या कौवे के घोंसले में ही अंडा देती है और कौवा उसके अंडे को सेती है। ठीक है, कलचीड़ी। कलचीड़ी के बारे में जान लेते हैं। इसको इंडियन रोबिन भी कहते हैं।
इंडियन रोबिन। ठीक, ये अपना घोंसला कहाँ बनाता है? पत्थरों की दरारों में। पत्थरों की दरारों में बनाता है। ठीक है, और उसी में अंडा देते हैं अपने घोंसले में। बसंत गौरी। बसंत गौरी के बारे में जान लेते हैं। बसंत गौरी अपना घोंसला कहाँ बनाता है? पेड़ के तनों में खोद कर बनाता है। पेड़ के तनों में खोद कर बनाता है। कोयल के बारे में जान लिए। शक्कर खोरा। शक्कर खोरा यह अपना घोंसला कहाँ बनाता है? पेड़ तथा छोटी झाड़ियों पर। झाड़ियों पर बनाता है। लटकता हुआ बनाता है। कैसा घोंसला इसका रहता है? लटकता हुआ घोंसला रहता है इसका। ठीक, लटकता हुआ घोंसला रहता है। और इनका घोंसला किससे बना होता है? पेड़ की टहनियों से, ठीक, तारों से और छोटे मोटे झाड़ियों से, झाड़ियों के रेशों से, बालों से ये अपना बनाते हैं घोंसला। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? हमको बताना है कि कौन सा इसमें से बीज नहीं है। ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी काली मिर्च, ऑप्शन सी साबूदाना, ऑप्शन डी सौंफ। कौन बीज नहीं है इसमें से? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, साबूदाना। साबूदाना, साबूदाना के पेड़ के तनों से प्राप्त होता है। पेड़ के तनों से प्राप्त किया जाता है। बकिया ए, बी और डी, ये क्या है? बीज है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृहनगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए नारियल, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी लीची, ऑप्शन डी चीड़। तो नारियल, नारियल केरल में पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नारियल। सेब, सेब तुम्हारा जम्मू कश्मीर में। लीची बिहार, यूपी। चीड़ महाराष्ट्र, एमपी। सूखे एरियो में चीड़ पाए जाते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। तो रेहाना अपने परिवार के साथ कहाँ गई? केरल में, और वहाँ पे नारियल के पेड़ को देखा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए जल से होती है? तो कौन सी बीमारी रुके हुए जल से होती है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी निमोनिया, ऑप्शन डी चेचक। तो कौन सी बीमारी इसमें से होती है रुके हुए जल से? रुके हुए जल से बीमारी फैलने वाला बीमारी है मलेरिया। क्यों? क्योंकि इसी रुके हुए जल में संक्रामक मच्छर पैदा होते हैं। ठीक, और ये मच्छर क्या करते हैं? प्लाज्मोडियम, एक प्रकार का परजीवी है, प्रोटोजोआ है, उसी को लेकर आकर बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, जिससे क्या हो जाता है? मलेरिया होता है लोगों को। पोलियो किससे फैलता है? पोलियो वायरस से फैलता है।
ठीक। निमोनिया बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। निमोनिया बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। कौन सी बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। निमोनी, ठीक। चेचक, चेचक भी एक प्रकार का वायरस है। चेचक को ही हम लोग गांव में, देहात में लोग क्या कहते हैं, छोटी माता बड़ी माता के नाम से जानते हैं, ठीक, जिसे चिकन पॉक्स भी कहते हैं। ये किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा फैलता है, ठीक है। कौन सा वायरस? वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर के द्वारा फैलता है चेचक। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? हमको क्या बताना है? ठीक बताना है, कौन सा जोड़ा ठीक है। ऑप्शन ए असम बिहू, उड़ीसा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावड़ी, कर्नाटक कथक। मतलब कौन सा इसमें से जो त्यौहार है किस राज्य से संबंधित है उसको बताना है, कौन सा सही राज्य से संबंधित है। तो असम बिहू, तो असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जब फसल की कटाई उटाई होती है तो उसी समय बिहू त्यौहार मनाया जाता है, असम में ही मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम बिहू से संबंधित है। असम राज्य से बिहू संबंधित है, ठीक। उड़ीसा भरतनाट्यम, नहीं, भरतनाट्यम कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में, एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक। उड़ीसा में नहीं होता है। लावड़ी, ये भी क्या है? नृत्य है। कहाँ का है नृत्य? महाराष्ट्र का। कथक, कथक यूपी का है, उत्तर प्रदेश का, ठीक। तो कर्नाटक से क्या संबंधित है? कथकली, कथकली, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एस्किमो अपने घर, इग्लू, जिसे एस्किमो घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं, का निर्माण बर्फ से करते हैं। इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता है। ऑप्शन बी बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ऑप्शन सी बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है। ये तो एकदम गलत है। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है, ठीक। तो देखते हैं कि इसमें से तीन ऑप्शन में से कौन सा एकदम करेक्ट सही है। तो ऑप्शन जो बी है ये क्या है? करेक्ट। जो इग्लू होता है, जो बर्फ से बनता है इग्लू घर एस्किमो, तो उसमें क्या होता है, जो अंदर की हवा होती है बाहर नहीं आती है, बाहर की अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, इसलिए क्या होता है, अंदर गर्मी रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। फीडबैक देना ना भूलें, ठीक। अभी इसका मैं पेडागॉजी लेकर आऊँगा। ये था आपका जो EVS एनवायरमेंटल से संबंधित था क्वेश्चन, वो था, ठीक है।